हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जूनियर रावत क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेजन। इक्वेजन की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेजन क्या होती है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेजन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेजन इज एन इक्वेजन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। अगर हम इस इक्वेजन की बात करें तो इस इक्वेजन में कहा जाता है कि जो a है वो आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इफ़ आपका a ज़ीरो हो जाएगा तो इट वुड टर्न आउट टू बी अ लीनियर इक्वेजन। मतलब जो हमारी इक्वेजन है वो आपकी एक लीनियर इक्वेजन बन जाएगी। कैसे? क्योंकि जैसे आपने a को ज़ीरो रख लिया तो ये हो जाएगा जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और अगर आप यहाँ देखोगे ये इक्वेजन की जो डिग्री है वो आपकी है वन। और डिग्री वन होने के कारण ये आपकी एक लीनियर इक्वेजन कहलाई जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाई जाएगी? एक लीनियर इक्वेजन कहलाई जाएगी। अगर हम बात करें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन जो होगी वो आपकी एक पॉलिनोमियल होगी जिसकी हाईएस्ट पावर या आप डिग्री कह लो वो आपकी टू होगी। अगर हम डिग्री की बात करते हैं कि व्हाट इज डिग्री, तो हमें पता होना चाहिए कि जो डिग्री होती है द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये आपकी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। अगर हम हाईएस्ट पावर की बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, 6x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए जो वेरिएबल है, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल क्या है इस केस में x है। इस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो है आपकी 4। ठीक है, और इसीलिए हम जब डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री का मतलब ही होता है कि उस इक्वेजन की वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेजन की बात करेंगे कि कोई इक्वेजन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो उसके लिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि अगर उस इक्वेजन की जो डिग्री है, अगर वो डिग्री आपकी टू है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेजन है। और अगर वहीं पे हम मान लेते हैं कि उस इक्वेजन की जो डिग्री है वो आपकी वन है तो वो आपकी एक लीनियर इक्वेजन है। और वहीं पे अगर हम बात करें उस इक्वेजन की डिग्री आपकी थ्री है तो वो आपकी एक क्यूबिक इक्वेजन है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लीनियर इक्वेजन इस टाइप की दिखेगी, 4x प्लस थ्री। अगर आप यहाँ वेरिएबल देखोगे, वेरिएबल की जो पावर है वो हाईएस्ट पावर वन है। अगर हम क्यूबिक की बात करें तो इट कुड बी लाइक दिस, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो वेरिएबल है दैट इज़ आवर x, उसकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है कि जो इसकी हाईएस्ट पावर या आप कह लो कि जो इसकी डिग्री है वो आपकी क्या है, थ्री। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि अगर हमें किसी इक्वेजन को क्वाड्रेटिक इक्वेजन कहना है तो जो उसकी डिग्री होगी, जो उसकी आपकी क्या होगी, डिग्री होगी, वो उसको आपका टू होना पड़ेगा। अगर आपकी डिग्री टू नहीं है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेजन भी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब अगर हमें पता करना है कि कोई इक्वेजन क्वाड्रेटिक है या नहीं, या किस तरीके से वो क्वाड्रेटिक दिखेगी, तो उसके क्या हो सकते हैं। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेजन को अगर देखें तो ये चार टाइप की इक्वेजन है। ठीक है, अगर हम चार टाइप की इक्वेजन की बात करें तो पहला टाइप वो हो सकता है जिसमें आपका b ज़ीरो के बराबर ना हो और c भी आपका ज़ीरो के बराबर ना हो। दैट मीन्स ये जो इक्वेजन है वो आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में पाई जाएगी। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो वो होगा आपका सिंपल 4x स्क्वायर प्लस आपका 3x प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका पहला टाइप है। अगर हम दूसरे टाइप की क्वाड्रेटिक की बात करें तो उसमें हो सकता है कि b ज़ीरो के बराबर हो और c ज़ीरो के बराबर नहीं हो। मतलब वो इक्वेजन आपकी बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी जो है आपका, क्योंकि ज़ीरो है तो आप इसको नहीं लिखोगे। ठीक है, आप b को नहीं लिखोगे, आप सिर्फ किसको लिखोगे, c को लिखोगे। तो ये इक्वेजन का टाइप इस तरीके से बनेगा, 4x स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो टाइप का।
अगर हम बात करें टाइप 3 इक्वेजन की, तो तीसरे टाइप का जो इक्वेजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपका b 0 के बराबर नहीं है लेकिन c आपका 0 के बराबर है। मतलब इस तरीके की इक्वेजन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 टाइप का इक्वेजन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, जिसमें हमारे c की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। अगर हम फोर्थ की बात करें तो ये वो केस होगा जिसमें आपका b भी 0 होगा और c भी 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेजन किस तरीके से दिखती है, तो आप कह सकते हो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेजन है वो बेसिकली इन 4 टाइप से दिख सकती है, जिसमें टाइप 1 होगा जिसमें आपका b भी 0 होगा, c भी 0 होगा। ठीक है। टाइप 2 ये हो सकता है कि जिसमें आपका b 0 हो लेकिन c 0 ना हो। टाइप 3 आपका हो सकता है जिसमें b आपका 0 ना हो लेकिन c 0 हो। और टाइप 4 हो सकता है जिसमें ना a 0 ना b 0 हो ना c 0। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेजन कैसी होती हैं उनको चेक करते हैं कि कोई इक्वेजन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगर हम इस पर चेक करें तो हमारे सामने एक इक्वेजन है जो है x माइनस टू ब्रैकेट में x प्लस वन इक्वल टू x माइनस वन और x माइनस थ्री। हमें पता है जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि x को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट वुड टर्न आउट टू बी एक्स स्क्वायर, फिर 1x, फिर माइनस का 2x, फिर माइनस का 2 इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1x और प्लस का 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक साइड लेके आएंगे पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, आपके साइन चेंज होंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर होगा प्लस का 4x होगा और माइनस का 3 होगा। आप देखोगे आपका जो एक्स स्क्वायर का टर्म है उस एक्स स्क्वायर के टर्म से कट रहा है, और माइनस 1x में अगर आप 4x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3x, माइनस 2 में अगर आप माइनस 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। अब ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें जो डिग्री है इस इक्वेजन की वो आपको दिखेगा 1 है, तो इसका मतलब ये हमारी एक लीनियर इक्वेजन है और ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन नहीं है। तो चलिए ये है हमारा अगला सवाल जो है 2x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x माइनस वन। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x को x से मल्टीप्लाई करने पाएगा 2x स्क्वायर, फिर आएगा आपका माइनस का 6x, फिर आएगा माइनस का x, फिर आएगा प्लस का 3, जो बराबर में होगा किसके, एक्स स्क्वायर माइनस का 1x प्लस का 5x और माइनस का 5। अगर आप सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी जो इक्वेशंस बनेंगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है। अब आप क्या करो, सारी इक्वेशन को एक तरफ ले जाओ, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर में से अगर आप x स्क्वायर माइनस करोगे तो आंसर x स्क्वायर आएगा, माइनस 7 और माइनस 4 माइनस 11 होता है, और वहीं पे अगर आप देखोगे 3 और 5 जोड़ के आपका कितना होता है, 8 होता है। अगर आप इस इक्वेजन को देखते हो तो ये इक्वेजन आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन दिखेगी। क्यों दिखेगी, उसका रीज़न ये है क्योंकि इस इक्वेजन की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। ठीक है। के पास कि x बाई टू प्लस 6 बाई एक्स इक्वल टू 5। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे 2 वाले को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 के टर्म को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी जो इक्वेजन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 12 अपॉन में 2x इक्वल टू 5। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 10x। आप 10x को लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो माइनस का 10x, और यहाँ से जो आपके सामने एक इक्वेजन बन के तैयार हुई है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेजन। कैसे पता क्वाड्रेटिक है, क्योंकि जो इसकी डिग्री है वो अभी भी आपको दिख रहा होगा कितनी है, 2 है। ठीक है। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल है हमारे सामने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है आपका 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर
प्लस 3 के बराबर। दैट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको राइट साइड पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, जो है आपकी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं तो 4 का स्क्वायर 16, x का x स्क्वायर और माइनस 2ab होगा आपका 8 के साथ x। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 16 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। आप फिर देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएंगे आपके, आपका जो यहाँ टर्म बचेगा वो बचेगा 2x प्लस 8x जो है आपका 10x, और 1 में से 16 गया माइनस 15 और माइनस 15 में 3 गया आपका माइनस का 18। आप इस इक्वेशन को देख सकते हो तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन कैसे है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, तो चलिए ये है अपना अगला सवाल, जो है आपका एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। आप अगर इस इक्वेशन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है, जो होती है आपकी a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो राइट साइड का टर्म होगा वो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x, और वहीं पे जो हमारा लेफ्ट साइड है वो एज इट इज़ रहेगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर हम टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाए, दैट इज़ हमने क्या किया, यहाँ हम माइनस का एक्स क्यूब कर दिया, प्लस का 1 करा, प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे एक्स क्यूब वाला टर्म एक्स क्यूब से कट रहा है तो हम उसे काट देंगे, और यहाँ पे हमारे पास है माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर, जो हमारा आंसर होगा 2x स्क्वायर, और उसके बाद हम लिखेंगे माइनस का 3x, फिर हम लिखेंगे प्लस का 1 इक्वल टू 0। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता चलता है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो आप देख सकते हो क्या है, 2 है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो कॉन्सेप्ट क्या है। वो कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें पता करना है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है तो हमें उसकी क्या चेक करनी होती है, डिग्री। अगर उसकी डिग्री 2 निकलेगी देन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर उसकी डिग्री नॉट इक्वल टू 2 होगी देन इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमको पता होना चाहिए क्या, कि अगर डिग्री 2 तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।